राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान नरसिम्हा तथा जय कुबेर महाराज। आप सभी प्यारे परिवार का बहुत बहुत हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल के मंच पर। दोस्तों, अब चारों इलाकों में चारों दिशा में केवल और केवल आपके ही चर्चे होंगे। आपका नाम और आपकी चर्चा चारों दिशा के हर समाज में सुनाई देगा। लेकिन ऐसा आपके जीवन में क्या हो जाएगा जो आपके चर्चे इतने बढ़ जाएंगे और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर पूरे इलाकों में तुम्हारा ही बातें गूंजेगा। तो दोस्तों, आज की सच्चाई जानकर तुम्हारे पूरे बॉडी को करंट लग जाएंगे। तुम्हारा आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि जो घटना तुम्हारे साथ अब होने वाली है, वैसे तो इन्हें किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन तुम्हारी कुंडली के ग्रहों ने जो चाल चली है वह आपका रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन पूरी जानकारी अपने सगे भाई से भी छुपाकर सुनना है, देखना है, क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो के बारे में भनक किसी को मत लगने देना, चाहे वह तुम्हारा शुभचिंतक हो, मित्र हो या फिर खुद सगे भाई हो। लेकिन अकेले जगह पर आस पड़ोस से दूरियां बनाकर यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आज आपके ग्रहों ने जो चाल चली है दोस्तों, उनकी कल्पना तुमने कभी अपने जीवन में नहीं किया होगा। लेकिन जो तुमने सोचा नहीं है, अब ठीक वही परिवर्तन तुम्हारे साथ होगा। बस आप लोग अभी तक यह वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यार से सर्वप्रथम लाइक कर दीजिए, और यही कमेंट बॉक्स जो नीचे बना है वहां जाकर भगवान नरसिम्हा और कुबेर महाराज जी लिख दीजिए। उसके बाद तुम्हारा लॉटरी भी खुलेगा और तुमको 2 खुशखबरी जरूर मिलेगा, यही 72 घंटे के अंदर। इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और चलिए, अब हम आपका भी ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हैं तथा आज का मुख्य शीर्षक को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि थोड़ा आपके अंदर से बेचैनी हो रही होगी, घबराहट हो रहा होगा यह सुनने के बाद कि आखिर अब मेरे हाथों से वह क्या होने वाला है जो पूरे इलाकों में मेरा चर्चा उठा देगा। और शायद आप डर भी सकते हैं यह सोचकर कि कहीं हम कोई गलत काम तो नहीं कर देंगे जिनके कारण हमारा बदनामी होगा, ये हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, सच्चाई कड़वाहट नहीं बल्कि आज पूरा मिठास है। आपको अभी इसी वक्त डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह से एक बात को जानते हो कि हमारे ग्रह जो हमारे पक्ष मुताबिक करेंगे, वह जो चाल चलेंगे, उसमें कोई ना कोई खूबियां जरूर छुपा होगा, जरूर सच्चाई छुपा होगा, और आज भी छुपा है। दोस्तों, आपके साथियों, यह बात तो अच्छी तरह से मालूम होगा, तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो हर हमेशा आपको लेकर जलील भरी बातें करते होंगे। मतलब वह आपको बहुत छोटा समझ रहा होगा, कभी ताना दे रहा होगा तो कभी तुम्हारा जितना भी चर्चा कर रहा होगा वह बुरा कर रहा होगा। ऐसे व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी में मौजूद हैं तो उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मालूम होगा, और हमें लगता है कि आपकी जिंदगी में ऐसा है। अब कौन है यह आपको नहीं अगर मालूम है तो चिंता मत लीजिए, हम यह वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन कोई तो ऐसा है जो तुमको हमेशा यही कहता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम वहीं का वहीं रह जाओगे जहां रहते हो, क्योंकि कई ऐसा तुम्हारा प्लानिंग था जो बेकार चला गया। ये मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों तुम औरों के जैसा केवल घर में बैठे रहते हो, कोई कामकाज नहीं करते हो, मतलब बेरोजगार तुम नहीं बैठे रहते हो, ये मुझे पता है। मगर चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे कुछ अपने और कुछ रिश्तेदार आपको अब बहुत छोटा समझने लगा है, इज्जत में भी, प्रतिष्ठा में भी, यहां तक कि धन में भी। और भले ही यह बातों की आपको भनक भी नहीं है, लेकिन यह तो मैं पूरी विश्वास के साथ कागज में लिखकर दे सकता हूं कि दोस्तों, अब कुछ करने का घड़ी वक्त आ चुका है। यूं ही चुप रहने से, शांत रहने से आप भी जानते हैं कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ता। अगर हम केवल रात उठकर सुबह वही आसमान की तरफ देखेंगे और हाथ जोड़कर मांगेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह भागवत गीता में अभी लिखा गया है और यह हकीकत है। दोस्तों, आसमान की तरफ अगर हम नजर डालेंगे और केवल कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे और सब कुछ मांगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और यह एक कहावत नहीं है बल्कि सच्चाई पर निर्भर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आ चुका है, क्या आप लोग भी वही परिस्थिति का सामना कर रहे हो? क्या आपके साथ भी ऐसा ही स्थिति चल रहा है कि सब कोई तुमको छोटा समझ रहा है और तुम हर किसी के बात को सुनकर रोने लगते हो?
तुमको दिल में बड़ी चोट पहुंचता है और तुम रोने लगते हो, तो अब रोना धोना छोड़ दीजिए, क्योंकि रोने से कुछ सुधरने वाला नहीं है, बल्कि केवल और केवल हमारा आंसू बर्बाद हो जाएगा। अगर हम रोते तो राजा कभी ही बन जाते, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। इसलिए अब आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अच्छी और खुशी की बात तो यह है कि साथियों, आपकी लगन और आपकी संघर्ष के दौरान आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर अब आपके चर्चे होने वाले हैं। अब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम क्या करने वाले हो। तुम एक ऐसी सफलता पाने वाले हो जो तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं पाया था, किसी ने नहीं प्राप्त कर पाया था। लेकिन अब तुम खानदान, रिश्तेदार और परिवार से भी बड़ा सफलता एवं कामयाबी पाने वाले हो। और जैसे ही यह तुमको मिलेगा, ठीक उसी वक्त से तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ मेरे प्यारे साधकों, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि तुम भी आखिरकार अपना मकसद पूरा कर ही लिए, अपना पूरा परिवार का नाम रोशन कर ही दिया, जो तुम केवल रात में सोचते थे और सपना देखा करते थे। आपको एक डर लगा रहता था कि आखिर मैं अपना सपना कब सच करूंगा, क्योंकि डर सबको लगा रहता है। और दोस्तों, हर एक व्यक्ति सपना भी देखा करते हैं, यह आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन समय के बदलते कारण बहुत व्यक्ति का सपना सच हो जाता है, लेकिन बहुत का नहीं सच हो पाता है, जिनके कारण उनका दिल टूट जाता है और वह जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम एक इंसान हो, खिलौना नहीं, तुम कांच नहीं हो जो तुरंत टूट जाओगे। अरे पगले, हिम्मत रखो, आखिर सपना सबका पूरा होता है। एक ना एक दिन बस हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि जो सब्र करता है वह हमेशा मालामाल हो जाता है। लेकिन जिन्हें जल्दी लगी होती है, जो सब्र करना ही नहीं चाहता है, जो कहता है मैं अभी सब कुछ कर लूंगा, मैं यहां ये खरीद लूंगा, मैं वह खरीद लूंगा, मैं इतने पैसे कमा लूंगा, तो जल्दी वह कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि सब चीज करने का एक सही समय होता है। बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह भाग्य में भी लिखा गया है और हम वही बता रहे हैं और बहुत ज्यादा समझ रहे होंगे मेरे बात को, क्योंकि जिन्होंने आज से पहले इंतजार करके ही सब कुछ का गया होगा, तो उन्हें भगवान पर जरूर विश्वास होगा। और मुझे तो लगता है कि इस राष्ट्र के जितने भी जातक एवं जाति का है, सबको भगवान पर अवश्य ही विश्वास हमेशा रहता है। और वही विश्वास देख लीजिए, आज मिठाई बांटने का सबसे सुनहरा समय ला चुका है। जी हाँ मेरे प्यारे दर्शकों, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके पूरे इलाकों में कुछ ना कुछ भंडारे मिठाई जरूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में घटना होगी। लेकिन यहां पर आप लोग जल्दी से जल्दी सावधानी रख लीजिए। अब सावधानी आपको क्यों रखता है? क्योंकि जो अभी अभी संकेत निकल कर आए हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए आया है। और यह संकेत ब्रह्मांड की देवी देवताओं और शक्तियों से तैयार करके खास तौर पर आपके लिए भेजा गया है। तो आखिर यह संकेत है तो है क्या? तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, थोड़ा कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि यह साधारण नहीं है दोस्तों। देखिए, कभी कभी इंसान को नींद में बहुत सपने आते हैं और कुछ संकेत भी मिल जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार समझ लीजिए कि आपको अगर नींद में पेड़ों का फूल नजर आ जाए या कहीं पर गिरा हुआ सही में आपको फूल नजर आ जाए, तो उन्हें देखने के बाद आपको इग्नोर नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि वह फूल को लेकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना है तथा आप उन्हें मंदिर में जाकर रख दीजिए। क्योंकि वास्तविक में कहा गया है, मंदिर में अगर हम कोई भी फूल अर्पण करते हैं तो याद रखना, हमारे ऊपर जो मुसीबत आने वाली होती है वह उधर से ही टल जाते हैं। अगर बीमारी, बिजनेस में कोई दिक्कत होते हैं तो वह खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। सबसे पहले तो इस समय जो जो मित्र से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मित्र कहीं से आया है और आप मिलने की पूरी चाहत और कोशिश कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आप अपने मित्र से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी दोनों को आज अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाए रखना होगा। जैसे कि जो ग्राहक आते हैं उससे थोड़ा अच्छी बातचीत करना होगा, क्योंकि व्यापारी को धन के मामले में, व्यवहार के मामले में, मतलब अनगिनत मामले में बड़ा ही सावधान और चतुर रहना चाहिए। क्योंकि व्यापारी कामकाज तभी ही चलता है जब बातों में मिठास होती है तथा उनके लक्षण अच्छा होता है। तो अगर आप लोग व्यापारी का कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपको यह समय, यह बातों का उपयोग अपने जीवन में करना पड़ेगा। उसके बाद चिंता लेना छोड़ दीजिए। आमदनी तो हर जगह से, हर क्षेत्र से आपके पास खींचे हुए चले आएंगे महिलाएं। जी हाँ, इस राशि के जितने भी महिलाएं हैं,
उन्हें अपने पूरे परिवार का ध्यान अच्छी तरह से रखना है तथा पूरे परिवार का ख्याल भी रखना है, प्यार भी करना है। उसके बाद कोई झगड़ा का विवाद का कारण नहीं बनेगा। तो महिलाएं खास तौर पर यह समय यह बातों का ध्यान रखें। यह 3 दिनों में उसका पैसा आ सकता है जिसका रुक गया है, लेकिन मेहनत तुमने किया था, मगर परिणाम तुमको कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिला था। लेकिन आज आपका सैलानी या फिर कहे तनख्वाह के तौर पर आपके पास वह पैसे आ जाएंगे जो तुमने मेहनत से कमा कर रखे थे। जी हाँ, हर एक विद्यार्थियों के लिए यह समय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विद्यार्थी को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और चारों तरफ विद्यार्थी, उसके माता पिता तथा उसके पूरे परिवार उनकी तारीफ, उनके चर्चे करेंगे। और जो विद्यार्थी हैं, वह चाहे कन्या हो या पुरुष, दोनों को अंदर से बहुत खुशी होगी, क्योंकि विद्यार्थी का जो सपना होता है वह विद्यार्थी को पूरा करना चाहिए। अगर आप लोग एक बार थोड़ा कष्ट कर लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, तो याद रखना, नौकरी तो आपकी तकदीर में पक्की हो जाएगी। इसीलिए मेरे साधकों, आपको पढ़ाई पूरी तरह से जमकर करना है, नौकरी की चिंता नहीं लेना है। आज अधिक से ज्यादा बड़े बुजुर्ग के साथ टाइम बिताने का आपको मौके मिलेंगे। कोई ऐसा बड़ी बुजुर्ग जो आपको अच्छी बातें बोल सकते हैं, क्या ज्ञान दे सकते हैं, और दिन भर में से कुछ टाइम वह बड़ी बुजुर्ग के साथ आपका गुजर सकता है। अधिक से ज्यादा तुम लोगों को स्वास्थ्य की तरफ भी कभी कभी ध्यान दे देना है, क्योंकि कुछ ऐसे जातक होते हैं जिसके पास समय नहीं होता। इस कारण से वह ज्यादा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा आज कुछ बुद्धिमान लोग आपको पागल बना सकते हैं। जी हाँ, वह पागल बनाने की, मूर्ख बनाने की आपको कोशिश कर सकते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग, इसीलिए तुम्हें पागल नहीं बनना है। हर जगह पर समझदारी से काम लेना है, अन्यथा आपको बाद में पछताने की जरूरत होगी। इसीलिए पहले ही सतर्क से रहना है, क्योंकि आपको तो मालूम है आजकल यह कलयुग है। मित्र, यहां हर कोई अपने आप को बड़ा बुद्धिमान, चतुर समझते हैं, लेकिन हर कोई बुद्धिमान होते नहीं है, बल्कि अपने आप को केवल समझ लेते हैं। इसलिए मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। हर क्षेत्र में तुम्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे तो आज आपको कोई धोखा नहीं देगा, लेकिन तुम्हें महिलाओं से थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आजकल अक्सर महिलाएं हैं, धोखा देते हैं। तो आपको महिलाओं से थोड़ा बचकर रहना है। बड़े दिनों के बाद सुबह सुबह आपको ख्याल आएंगे और आप फैसला करेंगे कि चलो, हम अपने पूरे परिवार के साथ कहीं पर घूमने जाएंगे। और यह सुनने के बाद तो आपका पूरा परिवार गदगद हो जाएगा और आपका यह फैसला पर सभी घर के सदस्य हाँ कर देंगे। तो बहुत जल्द आप अपने प्लानिंग को लेकर पूरा कर सकते हैं और परिवार को भी अच्छा लगेगा। जो जो जातक यह समय कार्य को खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन कोई भी काम धंधा आपको नहीं मिल रहा है, जिनके कारण आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं कि आखिर मुझे कब मिलेगा कोई अच्छा सा काम। क्योंकि आजकल जो घर के जिम्मेदारी नागरिक होते हैं दोस्तों, अगर वह अचानक से घर में बैठ जाए तो फिर राशन और भोजन दोनों की तकलीफ कमी होने लगती है। क्योंकि एक नागरिक अगर काम ना करें, जो घर का जिम्मेदार है, बड़े हैं, तो फिर थोड़ा परेशानी होने लगती है घर में, और हमें कर्ज भी लेने की आवश्यकता पड़ने लगता है। इसीलिए साथियों, आप लोगों को जो अक्सर जिम्मेदार हैं, उन्हें थोड़ा अपने जीवन की तरफ, अपने पूंजी की तरफ ध्यान देना होगा। मतलब मेरा कहना यही है कि आपको जब ज्यादा फायदा होने लगता है तो जो पूंजी बच जाता है, वह पूंजी थोड़ा सुरक्षित रखें, बचा कर रखें, ताकि आने वाले दिनों में वह पूंजी रहने से कोई तकलीफ ना हो आपके घर में। और यह जिम्मेदार लोग अच्छी तरह से समझे, क्योंकि यह जिम्मेदार लोगों के लिए ही बातें निकली हैं। वैसे तो आज किसी को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई मामूली सी शरीर में प्रॉब्लम आने से डॉक्टर के पास कुछ साझा लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, और डॉक्टर भी अच्छा ही सलाह आपको दे सकते हैं। अगर तुम लोग कभी भी सो नहीं पाते हो और रात दिन केवल और केवल जिम्मेदारी में ही लगे रहते हो, काम करने में ही लगे रहते हो, तो देखिए कहीं ना कहीं यह भी आपके लिए एक दिन परेशानी का, मुसीबत का कारण बन जाएगा। क्योंकि हमें नींद भी लेना बहुत जरूरी है, वरना जितना हम नहीं कमा पाएंगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए आपको नींद की तरफ भी ध्यान देना है। वैसे तो आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर कुछ दुश्मन अचानक से उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनका तरीका बदल जाएगा, और वह तुमसे रिश्ता जोड़ने की प्रयास कर सकता है। लेकिन आपको थोड़ा अच्छे इंसान है, इसलिए आपको हम कहते हैं कि थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि दुश्मन चाहे रिश्ता जोड़ ले कितना भी, लेकिन उनका जो व्यवहार होता है वह कभी नहीं बदलता है। इसलिए आपको दुश्मनों से थोड़ा बचकर रहने की आवश्यकता है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है,
वैसे तो यह समय आपको मंदिर जाने का काफी वक्त मिलेगा, तो अगर आपके पास वक्त है तो भगवान को याद कर लीजिए, उसके पास दर्शन कर लीजिए। इससे यही होगा कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आ रहा है तो वह खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान का दर्शन कभी ना कभी किसी दिन में आपको कर ही लेना है। यह बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। अगर कोई सोशल मीडिया पर आप पैसे बहुत ज्यादा कमाते हैं और मोहल्ले के तथा पड़ोस के लोग आपसे जलते हैं और यह देखने के बाद आपको अंदर से घबराहट होता है, डर लगा रहता है कि आखिर लोग हमसे इतना क्यों जलते हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, तो देखिए दोस्तों, अब आप यह दुनिया को देखकर चलेंगे तो यह दुनिया यही कहेगा कि तुम गरीब का गरीब उम्र भर तक रह जाओ, भिखारी रह जाओ। लेकिन राजा मत बनो, क्योंकि यह दुनिया खुद यही कहता है। इसलिए अरे पगले, कौन जलता है, उन्हें जलने दो ना। वह जलकर जल बूंद हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ छू नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तुम्हारा यामा यूं ही आमदनी हो रहा है और हमेशा होते रहेगा। तुमको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए साथियों, आपको और भी आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ना है, जितना आप मकसद पूरा करना चाहते हैं। अगर कोई औरत से आप चुप चुप कर प्रेम करते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो, तुम उन्हें अपना जीवन साथी तो बनना चाहते हो लेकिन सामने प्यार नहीं दिख रहे हो, तो यह तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जिससे प्रेम करते हो, शादी कर लो और अपने जीवन की नया शुरुआत कर लो। भगवान का आशीर्वाद लेकर यह तुम्हारे लिए तो अच्छा सिद्ध होगा। अगले 3 दिनों के अंदर अगर आपको मौका मिले तो पूरा परिवार के साथ एक छोटी सी पूजा घर में रखवा लीजिए। ज्यादा दौलत तुम्हारे घर में दस्तक देगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों,